नमस्कार। ज्योतिष और डॉक्टर के पास अधिकतर अधिकतर ऐसे लोग जाते हैं जो कि डरे हुए होते हैं, जो कि परेशान होते हैं। अब मैं अधिकतर कह रहा हूं, हाँ, कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो क्यूरियस होते हैं, जो क्यूरियोसिटी से भरे हुए होते हैं, जो खुश होते हैं, मजे में होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें पूछने के लिए कुछ क्यूरियोसिटी की वजह से चले जाते हैं। तो हर कोई व्यक्ति परेशान होता है, वो डॉक्टर या ज्योतिष के पास जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग परेशान ही होते हैं। तो वो तो सब ठीक है, ऑब्वियसली। अब देखिए, हम सब जीवन जी रहे हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जो खुद परमात्मा है, उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया। उन्हें परेशानी आई तो हमें क्यों नहीं आएगी? ऑब्वियसली आती है, हमें भी परेशानी आती हैं। लेकिन कई बार मैं ये देखता हूं कि कुछ परेशानियां तो मानसिक होती है। जैसे कहीं लेख पढ़ लिया गूगल पर, या यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख लिया। खासतौर पर आज मैं बात कर रहा हूं शुक्र देवता की, कि भाई शुक्र देवता कुंडली में नीच राशि स्थित है, या खराब है, या अस्त है। अब शुक्र देवता किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जान लिया कि भाई शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं धन को, माता लक्ष्मी के प्रतीक है। और वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रेम को, खासतौर पर जो वैवाहिक जीवन वाला प्रेम होता है उसे। तो यदि शुक्र देवता कहीं नीच के हैं, खराब है, अस्त है, तो भाई ये जो चीजें हैं जिन्हें शुक्र देव रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं होंगी, या वो खराब होंगी, या उसकी वजह से इंसान, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, परेशान होगा। तो अधिकतर ऐसे बच्चों की कुंडली में जब ऐसे शुक्र देवता की स्थिति होती है तो माँ बाप घबरा जाते हैं। अब मानसिक प्रॉब्लम भी अधिकतर होती है। कई बार इंसानों की खुद की कुंडली में प्रॉब्लम होती है तो वो घबरा जाते हैं और मेरे पास आ जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी भविष्य को लेकर के डर, कि भाई देख, अब पूछते हैं, जाकर के बात करते हैं कि शुक्र देवता की स्थिति अच्छी नहीं है, पता नहीं कैसी धन की, फाइनेंस की स्थिति होने वाली है, वैवाहिक जीवन की स्थिति होने वाली है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं और समझा दूं कि देखिए, केवल और केवल और केवल एक ग्रह से आपका जीवन डिसाइड नहीं होता। अब इस बात को ध्यान रखें। निसंदेह शुक्र देवता सार्वजनिक तौर पर माता लक्ष्मी के प्रतीक है। सार्वजनिक तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सभी के हैं ना भाई, किसी एक के तो है नहीं। मेरे तो है नहीं कि शुक्र देवता मेरे लिए ही माता लक्ष्मी के प्रतीक है, हम सभी के हैं। आप सब जितने ये वीडियोस देख रहे हैं, तो सार्वजनिक तौर पर ये जो है वो धन को, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सार्वजनिक तौर पर है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन पर्सनली भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियां, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, आपके नक्षत्र, कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे, लग्न का क्या डिग्री है, ग्रहों का क्या डिग्री है, लग्नेश कैसा है, चंद्र कैसा है, दशा कैसी चल रही है। कई बार ये होता है शादी होने के बाद भाग्योदय होता है, कई बार संतान के बाद भाग्योदय होता है, तो वैसी क्या स्थिति है। कई बार किसी एज के बाद भाग्योदय होता है, तो वैसी क्या स्थिति है। तो बहुत सारी स्थितियों को देखना पड़ता है। और देखिए, माता लक्ष्मी के प्रतीक है, या फाइनेंस को, धन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि केवल शुक्र देवता की स्थिति को देख लिया जाए कुंडली में और मान लिया जाए कि भाई अच्छा होगा या खराब होगा। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमें डीप एनालिसिस करना होता है। कई बार गोचरों में शुक्र देवता बीच में आते हैं तो हमें वो संकेत करते हैं कि भाई इंसान को ये चीज मिलेगी या ये चीज नहीं मिलेगी। इसका ये मतलब कतई नहीं कि किसी की कुंडली में शुक्र देवता बहुत अच्छी स्थिति में कहीं जाकर के बैठ गए हैं तो उसको धन ही धन मिलना है, और किसी कुंडली में नीच राशि स्थिति आज तक बैठे तो खराब ही फल मिलना है। मैंने कई सारी ऐसी कुंडलियां देखी है जहां पर शुक्र देवता नीच राशि, खराब, और किसी अच्छी तरह से नहीं बैठे हैं, खराब दृष्टता के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान भौतिक दृष्टिकोण से, इवन प्रेम के दृष्टिकोण से, वैवाहिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा अपना वैवाहिक जीवन या फिर अपने जीवन की क्वालिटी को जो है एंजॉय कर रहा है, जीवन की क्वालिटी को महसूस कर रहा है। तो मेरा कहना ये बनता है कि सिर्फ एक ग्रह को लेकर के डरिए मत। यदि वो कहीं खराब है तो हम सभी की कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह अच्छा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह खराब होगा। ऐसी किसी की एक की कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी जिसकी कुंडली में सारे के सारे 9 के 9 ग्रह अच्छे हो, किसी की नहीं देखी। तो ऑब्वियसली हमारी कुंडली में भी जो है वो 9 के 9 ग्रह अच्छे नहीं होंगे, कोई ना कोई ग्रह खराब होगा। हो सकता है वो शुक्रदेव खराब हो। तो आप निश्चिंत रहें, इस बात को लेकर के ना सोचें कि केवल शुक्रदेव की स्थिति खराब है हमारे बच्चे की कुंडली में या हमारी कुंडली में, तो धन या प्रेम या वैवाहिक जीवन की स्थिति जो है ये खराब होने वाली। बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सारी और भी चीजों को देखा जाएगा, बहुत सारी और भी चीजों को एनालिसिस किया जाएगा, तब जाकर के आपको ये बता पाएंगे, या तब जाकर के आप ये जान पाएंगे कि
आपके साथ धन के या प्रेम के दृष्टिकोण से अच्छा होने वाला है या खराब होने वाला है। मेरा आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि आप सब सिर्फ एक ग्रह को लेकर के परेशान हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर बहुत सारे रुपए भी फूकते हैं। फूकते मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ठीक है, मेरे पास यदि कोई आता है, मैं उसे जो है वो बता देता हूं, सलाह अच्छी दे देता हूं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं, हाँ, कई सारे ऐसे सो-कॉल्ड लोग होते हैं जो कि आप उनके पास जाएंगे तो फिर वो पैसे लूटने की मशीन आपको समझेंगे और फिर आपको बोलेंगे हाँ भैया खराब है, लाइए इतने हजार रुपए, लाइए लाइए, ऐसा लाइए नहीं तो कुछ खराब हो जाएगा। तो सिर्फ एक ग्रह को लेकर के डरिए मत, सारे कॉम्बिनेशंस को देखना पड़ता है और ये आप खुद भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत है। मैंने इतने सारे वीडियोस बना करके रखे हैं। आप ये वीडियो कहीं पर भी देख रहे हो, आप जाइए कहां पर, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर, हाँ, VS एस्ट्रोलॉजी टाइप करिए यूट्यूब के सर्च पर, आप चैनल के अंदर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहां पर जाकर के आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट ऐसे मिलेगी, लेकिन आप एक प्लेलिस्ट देखिए खास तौर पर, उसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी। वहां पर जाकर के सारे वीडियोस आप जो है वो देख डालिए। सारे वीडियोस आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं। फिर एक की कुंडली उठाइए, दूसरे की कुंडली उठाइए, तीसरे की कुंडली उठाइए, किसी की कुंडली नहीं भी मिलती है तो जो फेमस लोग हैं जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, अनिल अंबानी हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, जो भी फेमस लोग हैं, इनकी कुंडलियां उठाइए, इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल इनकी कुंडलियां, और उनका एनालिसिस करिए कब क्या किस समय कैसे इनको दशा आई थी और कब इनको कैसे रिजल्ट्स मिले थे। आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। कई बार आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि अरे यार यहाँ पर तो अच्छी दशा है, अच्छा गोचर, उसके बाद भी इनको खराब फल मिला, और यहाँ पर खराब दशा खराब गोचर है फिर भी इनको अच्छा फल मिल गया। कई बार कंफ्यूज होंगे, लेकिन इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करते 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 आप जो है एक अच्छे ज्योतिष बन जाएंगे। नहीं भी आपको प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है तो कम से कम आप जो है वो अवधारणाओं से निकल जाएंगे, कम से कम अंधविश्वास से निकल जाएंगे। तो सारे वीडियोस जरूर से आप सभी को देखना चाहिए, और एक ग्रह को लेकर के, एक ग्रह यदि कहीं खराब है तो उसको लेकर के चिंता में नहीं फंसना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।